हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अभी जो हमारा चैप्टर 3 है एट्थ क्लास का। वहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पे आए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल आपके चैप्टर का नेम है। हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें शो करके दिखाना है कि वो ऐसा होता है, यानी कि उनका प्रूफ देना है हमें। एक प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जो कि क्या थी कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमारे पास सिर्फ क्या है कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं, दोनों के दोनों जो पेयर होते हैं अपोजिट साइडों के, वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो आज हम शो करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, शो करना है आपको दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि जो डी है वो बी के इक्वल है, जितना एंगल डी है उतना ही बी है, और जितना ए है कंप्लीट उतना ही क्या है, सी है। तो यहाँ पर भी प्रूफ करने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे और वहाँ पर क्या लगाएंगे, डायगोनल लगाएंगे। अब डायगोनल लगाने से हमें क्या, यहाँ पर देखिएगा आप कि हम यहाँ पर दो डायगोनल लगाएंगे, दोनों इस केस में ए डी बी और ए सी। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ जो हमने पैरेलल लाइन वाला आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, वहाँ पर आपने सीखा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर मैं इनको नाम दूँ, इस पॉइंट को अगर नाम दे देते हैं हम ओ, जहाँ पे कट कर रहे हैं। अब डी एंगल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 और 2। उसी तरीके से बी को भी 3, 4, ये 5, 6, 7, 8। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 1, 2, 3 कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से लिखना है। बस हमें प्रूफ करना है कि कंप्लीट डी है इक्वल है बी के, यानी कि 1 + 2 जो है वो इक्वल होना चाहिए 3 + 4 के। कैसे होगा, अब हमें पता है कि ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। तो लिखो यहाँ पर कि एज ए बी पैरेलल है डीसी के, एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये दो ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, डी बी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। 3 और 2 आपस में कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, और वहीं पे साथ में 1 जो है वो इक्वल है, सॉरी एंगल 3 जो है वो इक्वल है 2 के, एंगल 2 के। ये एंगल 3 और एंगल 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइनें और ये ट्रांसवर्सल। 3 और 2 आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका रीज़न भी आप लिख दो, कंप्लीट लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या है, 1 और 4। 1 और 4 आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ए डी और बी सी जो हैं ये भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। ए डी और बी सी पैरेलल हैं। अगर हम सिर्फ आप अगर ए डी को और बी सी को ध्यान में रखिएगा और डी बी को देखिए ध्यान से, तो अब ये दोनों पैरेलल हैं, डी बी इनके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों पैरेलल लाइनों के बीच के हैं, ट्रांसवर्सल की एक उस साइड है और एक इस साइड है, तो इसलिए कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल आ जाएगा किसके, एंगल 1 के। ये भी क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे पहले सॉरी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कौन सी दो पैरेलल लाइनों का जिक्र किया अभी हमने, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, गिवन है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है कि पैरेललोग्राम है, इसलिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर दो, इक्वेशन बना दो, ये 1 ये 2। तो यहाँ पर आप लिखो कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग से जुड़ेंगे आपस में, 2 + 1। 3 + 4 किसके इक्वल है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एंगल
बी इक्वल हो जाएगा 2+1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा एंगल डी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब इसी तरीके से हमें क्या दिखाना है, ए इक्वल दिखाना है सी के। तो वहाँ पर देखिएगा जब 7 को 6 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है, तो कौन सी दो लाइनों के बीच में है ये, 7 और 6, डी सी और ए बी के बीच में है ना साथ में। तो आप यहाँ पर हम लिखेंगे अब दोबारा से कि एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर, और साथ में क्या है, कौन सी साइड पैरेलल है यहाँ पर, ए बी पैरेलल है डी सी की। अब देखिएगा 7 और 6 में ए बी और डी सी ही क्यों ली है हमने, ए डी क्यों नहीं ली। 7 देखिएगा 7 एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर, ये किसके बीच में बन रहा है, पैरेलल लाइन, कौन सी पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, ए बी को, और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, वहीं पे 6 किसको टच कर रहे हैं, डी सी को। तो इसलिए ए बी और डी सी पैरेलल हमने यहाँ पे चूज़ किए हैं। नेक्स्ट क्या है, एंगल 8 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 5 के। ये भी क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ऐड करोगे जब इनको अलग अलग इक्वेशन बना दो, ये 3 बोल दो, इसको 4 बोल दीजिए, कि इक्वेशन ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 8 इज इक्वल टू 6 + 5, और 7 और 8 से क्या बन रहा है, एंगल ए प्लस इज इक्वल टू एंगल 6 + 5 से क्या बन रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल सी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, 7 + 8 इज इक्वल टू 6 + 5, क्योंकि हमने 3 और 4 को जोड़ा है। सो राइट हैंड साइड एक साथ जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ जुड़ेंगी, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए, और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है, आप क्या करो, ट्राइंगलों को क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंस, कौन से कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दो, यानी कि ए सी बी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंस दिखा दो, तो वहाँ पर सी पी सी टी से क्या आ जाएगा, एंगल डी इक्वल आ जाएगा एंगल बी के कंप्लीट, और फिर ए और सी जो है वो उसी तरीके से आपको इक्वल लेके आने पड़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंस आप दिखा रहे हो तो कॉन्ग्रुएंस कैसे दिखाओगे, क्योंकि पिछले स्टेट उसमें थ्योरम में हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी इक्वल है डी सी के, क्योंकि अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो आप वहाँ पे बोल देना कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंस दिखाओगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन है, तो तीनों साइड इक्वल है, तो बाई एस 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 रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल ए डी सी के, जहाँ पर क्या हो जाएगा फिर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी, वहाँ पर आपको दिखाना है कि जो डायगोनल्स हैं, कौन सी डायगोनल, बी डी बी और ए सी। अगर कोई भी पैरेललोग्राम का हम जिक्र कर रहे हैं तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो कैसे प्रूफ करेंगे हम, पहले एक बनाइए, आप फिगर बनाइए, पैरेललोग्राम बनाइए। देयर इट इज़ योर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें शो करनी है, वो क्या है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का आप ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ें होती है, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट होता है कि बीच में से मतलब कहीं से कोई भी दो लाइनें हैं या लाइन सेगमेंट हैं, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि बीच में से कट करेंगे, वो किनारे से कट कर सकते हैं, वो बीच में से कट कर सकते हैं, या वो कहीं से भी कट कर सकते हैं। यानी कि दो लाइन सेगमेंट या दो लाइनें जब एक दूसरे को कट करती हैं तो उसको हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्रॉस करके जाती हैं। दूसरा होता है बाइसेक्ट। बाई यानी कि बाई का मतलब होता है टू, जहाँ भी बाई आ जाए तो उसका मतलब होता है टू, यानी कि टू इक्वल पार्ट में। या बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्या है, आपको क्या शो करना है कि डायगोनल जो हैं, दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। तो इस तरीके से कट कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एस के वो एक हमारा डायगोनल था, ये ओ पॉइंट पे आकर के क्या हो जाएगा, एस ओ इक्वल हो जाएगा किसके, ओ क्यू के। और वहीं पे पी आर जो एक डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, पी ओ इक्वल हो जाएगा ओ आर के। तब जाके हम इसको बोलेंगे कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। ठीक है। सो अब ये दिखाने के लिए, ये आपको शो करना है कि पी ओ इक्वल है ओ आर के और एस ओ इक्वल है ओ क्यू के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल लेनी पड़ेंगी, उनको कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। कौन सी दो ट्राइंगल लेनी पड़ेंगी वो आपकी मर्जी है, या तो आप ट्राइंगल पी क्यू ओ और साथ में एस ओ आर ले सकते हो, या फिर पी ओ एस और क्यू ओ आर, इनको इन दोनों में से कोई सा भी पेयर लेकर के उसको कॉन्ग्रुएंस दिखा दें आप, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस। तो उस केस में आपको क्या करना है, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम जिक्र करेंगे इस ट्राइंगल का, और दूसरा ये वाली जो हमारी ट्राइंगल है, यानी कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ सॉरी नॉट क्यू, पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए साइन लगाना आवश्यक है, एस ओ आर, एस ओ आर। इन दोनों में हम क्या करेंगे, अब देखिए क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड कौन सी आती हैं इन दोनों ट्राइंगल में, किस साइड को हम यूज़ कर सकते हैं, पी क्यू को यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, पी क्यू इक्वल हो जाएगी एस आर के, राइट। और लेकिन बाकी साइडों का तो बाकी तो साइडें कौन सी बच गई, एस ओ और ओ आर, और यहाँ पर पी ओ और ओ क्यू, इनका तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन एक साइड और दो एंगल दिखाने हैं, तो पहले एंगल होना चाहिए, फिर साइड, फिर एंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल का जिक्र करेंगे। यहाँ पे एंगल को नाम दे देते हैं हम 1, इसको नाम दे देते हैं 2, फिर इसको नाम दे देते हैं 3, और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 4। तो हम बोलेंगे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 2 के। ये 2 है, ये 1 है, ये वाला 1 और 2 इक्वल क्यों हैं, क्योंकि पी क्यू आर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आपस में, पी क्यू क्या है, पैरेलल है किसकी, एस आर के। दो पैरेलल लाइनों को जो ट्रांसवर्सल कट करती है, तो वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। सो 1 इक्वल है 2 के, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा एंगल के बाद साइड, पी क्यू इक्वल है किसके, एस आर के, क्यों है, बिकॉज आप यहाँ पर लिख दो कि पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड है क्या होती है, इक्वल, हम प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट क्या बचा, एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के, क्यों है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। सो अब क्या हो जाएगा, बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल रूल, ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी किसके साथ, ट्राइंगल एस ओ आर के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, बाकी के जो पार्ट बचे हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सो क्या हो जाएगा, पी ओ इक्वल हो जाएगा किसके, पी ओ इक्वल हो जाएगा ओ आर के, और वहीं पे एस ओ इक्वल हो जाएगा ओ के, ओके। ठीक है, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लास्ट में लिख दो क्यों हो जाएंगे ये, सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी। अब हम क्या बोल देंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्लियर। सो आज का आपका होमवर्क यही है, आपको यही दोनों क्वेश्चन सोल्व करके फेयर कॉपी में सोल्व करनी है, स्टेटमेंट लिख करके, और एक्सरसाइज हम फिर कल करेंगे। क्लियर। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।